सोचिए, सोमवार का दिन शाम के लगभग 7 बजे, मतलब ऑफिस से घर लौटने का टाइम, चारों तरफ गाड़ियों और लोगों की भीड़। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, एक आम दिन जैसा। और जगह दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला, हमेशा की तरह लोगों से चहल पहल से भरा हुआ। और फिर अचानक एक जोरदार धमाका होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। आज हम इसी धमाके के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझेंगे कि ये असल में क्या था और कैसे एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। चलिए जानते हैं। तो धमाके के ठीक बाद हुआ क्या? हर तरफ बस केओस था, धुआं था और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। जब थोड़ी जांच हुई तो पता चला कि धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक हुंडई i20 कार में हुआ था। और इस धमाके की कीमत बहुत भारी थी। शुरुआती रिपोर्ट्स में सामने आया कि करीब 10 से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। सोचिए, धमाका इतना जबरदस्त था कि शवों के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए थे। ये दिखाता है कि मंजर कितना भयानक रहा होगा। खैर, इस तबाही के फौरन बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां एकदम हरकत में आ गईं। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि इसके पीछे आखिर है कौन? सरकार ने बिना देर किए इसे एक आतंकी हमला घोषित कर दिया। मतलब ये साफ था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और फिर इस मामले की जांच तुरंत देश की सबसे एलीट एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंप दी गई, जो ऐसे मामलों की एक्सपर्ट मानी जाती है। अब NIA का असली काम शुरू हुआ। एक एक सबूत को जोड़कर, बिखरी हुई कड़ियों को मिलाकर पूरी साजिश की तस्वीर को साफ करना। जांच में जो पहला और सबसे बड़ा सबूत मिला वो था अमोनियम नाइट्रेट। ये एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली विस्फोटक होता है और इसी से वो कार बॉम्ब बनाया गया था। जांच आगे बढ़ी तो एक मुख्य संदिग्ध का नाम सामने आया, डॉक्टर मोहम्मद उमर। माना यह गया कि धमाके के वक्त वो खुद कार के अंदर मौजूद था और उसी में मारा गया। शुरुआती थ्योरी यही थी कि ये दिवाली पर एक बहुत बड़े हमले की साजिश का हिस्सा था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है। जैसे जैसे NIA की जांच की परतें खुलती गईं, एक बिल्कुल अलग ही सच्चाई सामने आने लगी। जांच करने वालों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ये एक प्लान्ड सुसाइड अटैक था, जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में देखने को मिलता है? और जो जवाब सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। जवाब था नहीं। सबूत तो किसी और ही तरफ इशारा कर रहे थे, एक बहुत बड़ी गलती की तरफ। तो असल में हुआ क्या था? देखिए, आतंकियों का प्लान था दिवाली पर एक बहुत बड़ा विनाशकारी धमाका करना। लेकिन असलियत क्या थी? हकीकत ये थी कि बम पूरी तरह से तैयार भी नहीं था और वो घबराहट में वक्त से पहले ही फट गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा प्लान फेल कैसे हो गया? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थी। पहली, सिक्योरिटी एजेंसीज की लगातार छापेमारी से आतंकियों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। दूसरी वजह, इसी दबाव में जो ऑपरेटिव था डॉक्टर उमर, वो बुरी तरह घबरा गया। और तीसरा, उसने हड़बड़ी में बम को वक्त से पहले ही डिटोनेट कर दिया। और क्योंकि बम, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से तैयार ही नहीं था, इसका जो धमाका था वो उतना असरदार नहीं हो पाया। अब ये जो हमला था ये कोई अकेली घटना नहीं थी। इसके तार एक बहुत बड़े नेटवर्क से जुड़े थे, जो काफी पहले से ही एजेंसियों के रडार पर था। NIA की जांच ने इस धमाके को सीधे सीधे फरीदाबाद के एक आतंकी मॉड्यूल से जोड़ दिया। आपको बता दें कि इस मॉड्यूल के कई डॉक्टर और मौलवी पहले ही पकड़े जा चुके थे और उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिला था। तो ये धमाका दरअसल एक घिर चुके नेटवर्क की हताशा में की गई एक कोशिश थी। भले ही ये हमला नाकाम हो गया, लेकिन इस एक घटना ने राजधानी दिल्ली में आतंक के उस पुराने डर को फिर से जिंदा कर दिया है। आज भी पूरी राजधानी हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा चाक चौबंद है। ये हमें याद दिलाता है कि खतरा कभी पूरी तरह टलता नहीं है। एक बहुत बड़ी तबाही तो टल गई, लेकिन ये घटना एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। राजधानी में आतंक की इस वापसी के बाद अगला खतरा आखिर कहाँ छिपा है?